गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग इंट्रोडक्शन इन बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी में परिचय के बारे में जानेंगे, या कह सकते हैं बायोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि इन मुख्य ब्रांचेज कितने हैं और एक किस क्लास के लिए। तो इंट्रोडक्शन 9th, 10th, 11th, 12th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, जो हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन इन बायोलॉजी में देखते हैं बायोलॉजी। अब है कि दी वर्ड बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम या ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक फिलोसफर्स। एक ग्रीक मीन्स यूनान देश के फिलोसफर थे एरिस्टोटल। इन्होंने ही सर्वप्रथम बायोलॉजी का वर्ड का उत्पत्ति किया था। तो अब इसमें हम चलते हैं, लिखते हैं बायोलॉजी। यहां लिखेंगे दी वर्ड बायोलॉजी derived from a Greek philosopher Aristotle in 384 to 322 BC। अब देखते हैं कि वर्ड बायोलॉजी के डिराइव्ड हुआ था एक ग्रीक फिलोसफर से। अब यहां देखते हैं फ्रेंड कि ग्रीक है क्या। ग्रीक एक देश है जिसे हम यूनान कहते हैं। यूनान और यूनानी शब्द का यूनान का एक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। और एक फिलोसफर के मीन्स होता है एक दार्शनिक और थॉट करने वाला, जो एक नया अपने विचार दिए थे। सर्वप्रथम एरिस्टोटल साहब ने बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किया था। मीन्स हुआ कि नहीं, जीव विज्ञान भी एक विषय होनी चाहिए, आवश्यक है। तो इसके बारे में अब है कि 384 टू 322 BC, 384 से 322 BC। BC क्या है? BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट ऑफ लॉर्ड यीशु। बिफोर क्राइस्ट ऑफ लॉर्ड यीशु। इट मीन्स हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पहले एरिस्टोटल साहब थे जिन्होंने बायोलॉजी के सर्वप्रथम शुरुआत की थी वर्ड। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट एक आएगा आपका, बीच में सुनेंगे, कहीं कहीं हम देखेंगे इसमें बायोलॉजी में और अदर सब्जेक्ट में भी देखेंगे। एडी। एडी मीन्स होता है आफ्टर डेथ ऑफ लॉर्ड ईश्वर। माने जो भी नई खोज है, नई शब्द है, अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद है तो एडी लिखा जाता है हल्का। ऐसे ये जो ईसवी सन चला था, तो शुरुआत में इसी तरह काउंट होते थे 1 2 3। ऐसा कोई ईसवी नहीं था। आज हम देख रहे हैं 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी जो चले आ रहा है, वो नहीं था। तो ये उसके पहले 384 टू 322 BC, माने ईसा मसीह के जन्म के पहले ही, इतने दिनों में के बीच में ही एक एरिस्टोटल साहब थे जिन्होंने वर्ड बायोलॉजी के बारे में बताया था ये शब्द होना चाहिए। और एक थॉटर। थॉट मीन्स होता है किसी चीज पर, फिलोसफी मीन्स यही होता है थॉट मीन्स विचार। ये अपने विचार जीव जंतु को देखा, इन्होंने ही देखा कि व्यक्ति चाहे कोई जीव जन्म लेता है, फिर बीच में बीमार भी पड़ता है और मर जाते हैं। इसके पहले ऐसा कोई नहीं सोचा था, एरिस्टोटल साहब ने सोचा था, और एक बायोलॉजी का उत्पत्ति यहाँ से शुरू होता है। तो अब चलते हैं ग्रीक वर्ड में। ये जो ग्रीक मीन्स है यूनानी भाषा, इसको हम क्या कहेंगे?
यूनानी शब्द या भाषा, वर्ड या लैंग्वेज, इस तरह यहां सुनिए। तो बायोलॉजी वर्ड ग्रीक के एक्चुअल में देखिएगा कि मोस्टली 2 वर्ड से बनता है मिलकर, 2 शब्दों से। और तो 2 शब्द में अब बायोलॉजी को देखेंगे कि ग्रीक को हम जीके से सूचित करेंगे या जीआर से सूचित करते हैं। जीके मीन्स या ग्रीक हुआ या जीआर मीन्स ग्रीक हुआ, तो इससे हम सूचित करेंगे ये 2 वर्ड्स। अब इसमें जानेंगे बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ, और लोगस मीन्स होता है स्टडी या डिस्कस भी कह सकते हैं, डिस्कस मीन्स हुआ कि बायोलॉजी ऑलवेज स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, और जीव के बारे में ही अध्ययन करता है। बायोलॉजी नेवर स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव के बारे में अध्ययन नहीं करता है। इसका मीन्स यही हुआ कि 2 वर्ड से हुआ, बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। इसलिए बायोलॉजी को हम लोग और किताब पढ़ेंगे तो इसे लाइफ साइंस भी बोला जाता है, इसे हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं। जो इसमें दोनों आ गए, बॉटनी और जूलॉजी। आगे हम देखते हैं ब्रांच ए ईसा मसीह, इसमें ए एरिस्टोटल साहब दिया। अब एक टर्म आएगा कि बायोलॉजी टर्म कौन दिया, मतलब अब एक टर्म क्वाइन माने प्रतिपादित हो गया कि ना बायोलॉजी भी एक विषय होनी चाहिए। तो एक्चुअली में कह सकते हैं द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइंड बाय लैमार्क एंड क्रेब्रेनस। Actually, the term biology coined by Lamarck and Trebrenus in 1800 1 या कह सकते हैं 2, या जिस समय के ये थे तो इन्होंने 1801 में ये एक टर्म दिया कि बायोलॉजी भी एक भाषा होनी चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए, इसके बारे में जानना है। तो टर्म अगर पूछता है तो दे देना है लैमार्क एंड ट्रेब्रेनस। इस तरह हम लोग बायोलॉजी का वर्ड देखें, ऑरिजिन देखें। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये बायोलॉजी का ब्रांच कितना है, इसके बारे में चलते हैं दोस्तों। इसलिए अब पूछता है कोई फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी मीन्स हुआ जीव विज्ञान का पिता। ये एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे, याद रखिएगा। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, ऐसे बहुत सा चीज है, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ आयुर्वेदा, इस तरह बहुत सारे ऐसे इनका ब्रांच है। लेकिन एक ही हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन, ये जाने, ये हो जाएंगे हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस ये मेडिसिन थे जो एलोपैथिक वगैरह हम लोग जानते हैं। ये मेडिसिन के बारे में हिपोक्रेटस साहब का विज्ञान का मेडिसिन का पिता कहेंगे। यह इन्होंने एक चिकित्सक थे, एक फिजिशियन थे, जिन्होंने जीव के अंगों का डिस्टर्ब होना, काम नहीं करना व्यक्ति के, तो उसका एक ट्रीटमेंट करते थे, इलाज।
तो इन्हें ही हिपोक्रेटस कहते हैं। एक फिर फादर ऑफ चलेगा आयुर्वेदा। फादर ऑफ अगर आयुर्वेदा बोलता है तो फादर ऑफ आयुर्वेदा, ये चरक को कहा जाता है, जो इंडिया के रहने वाले थे, इंडियन, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक और हर्बल जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। ये चीज इसमें हो गए। तो ये चरक कभी कभी ये पूछता है, यहाँ पर सॉरी ए वाई होना चाहिए, ए वाई यू आर, आयुर्वेदा हो गए। अब हम लोग चलते हैं इनके मुख्य ब्रांच में कि बायोलॉजी का मुख्य ब्रांच क्या है, बायोलॉजी डिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं definition: biology is the branch of medical science, या हम लोग साइंस कह सकते हैं, that deals with the study of living things both plants and animals, that is known as biology. मीन्स जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा और जंतु सभी सम्मिलित है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान की मुख्य ब्रांच क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऐसे बायोलॉजी का दोस्तों बहुत सारी ब्रांच है, जिसे पूरी शाखा को इंट्रोडक्शन में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य ब्रांच है वो जानेंगे और उसी के अंतर्गत हम पढ़ते जाएंगे तो सारी ब्रांच हम लोग समझ जाएंगे। तो बायोलॉजी का मुख्य 3 ब्रांच होते हैं, बता गया है मुख्य रूप से। पहला है बॉटनी, जूलॉजी एंड एक हो गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इसके मीन्स हुए सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान, और बॉटनी हो गया वनस्पति विज्ञान, या इसे हम कह सकते हैं पादप विज्ञान भी कहा जाता है, विज्ञान। इस तरह मुख्य 3 ब्रांच हुई दोस्तों। अब यहां देखते हैं बॉटनी। तो बॉटनी भी ऐसे ग्रीक से हुआ है, लेकिन सिंगल वर्ड में है, इसे हम बोटेनी कहेंगे। बोटेनी इसका मीन्स होता है हर्ब्स या प्लांट्स कह सकते हैं, हर्ब्स या प्लांट्स, पेड़ पौधा या जड़ी बूटी। तो बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दी स्टडी अबाउट प्लांट्स लाइफ ओनली, मीन्स हम पेड़ पौधा के बारे में ही केवल अध्ययन करेंगे, उसे हम बॉटनी कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे या पादप विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, लिख दे दी स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ ओनली, पेड़ पौधों के बारे में
हम अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं। अब फादर ऑफ बॉटनी कोई पूछे, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस साहब। हु वाज थियोफ्रेस्टस? थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस वाज अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल का शिष्य था, उन्होंने जनरल क्षेत्र में, वो तो एक फिलोसफर थे, उन्होंने अपना बहुत सारे विचार दिए, हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ने को मिलेगा, वो अपना थॉट दिए। लेकिन ये जब बायोलॉजी के बारे में इन्होंने चर्चा किया तो इन्होंने, इनका एक शिष्य था, इनका अनुयायी कह सकते हैं, एक भक्त, तो एक मुख्य रूप से प्लांट्स पर फोकस मारा। जितने छोटे छोटे प्लांट्स थे, इनकी ओरिजिन कैसे होता है, इनकी न्यूट्रिशन कैसे होती है, सारी प्रोसेस फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल मीन्स आंतरिक, उनके आकार प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाला यही व्यक्ति था थियोफ्रेस्टस। इसे भी कुछ रूप में बांटे थे, 3 रूप में थियोफ्रेस्टस ने बांटा था बॉटनी को। हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री, ये 3 ग्रुप में उन्होंने बांटा था फर्स्ट बार थियोफ्रेस्टस। हर्ब्स मीन्स होता है छोटे छोटे जड़ी बूटी, मीन्स दुबिया घास देखे होंगे, और छोटे से फ्लावर भी होते हैं बहुत सारे, ये छोटे छोटे ही रहेंगे, ये जड़ी बूटी इसे हम कह सकते हैं हर्ब्स, हर्बल प्लांट्स, जो आज देखते होंगे बहुत सारा इनका मेडिसिन बनता है, बहुत सारा आयुर्वेदिक में और बहुत सारे मेडिसिन में लिखा होता है हर्बल ड्रग। अब तो हर्ब्स, फिर इससे थोड़ा बड़ा था सर्ब्स, मीन्स झाड़ीदार पौधा, जैसे सरसों का पौधा, मटर का पौधा, ये सब जो छोटे छोटे हम लोग देखते हैं, इसे हर्ब्स, ट्री, दान वगैरह, ये सब हर्ब्स में आएंगे, से सर्ब में आएंगे, सॉरी, हर्ब्स तो हो गया छोटा, सर्ब्स। एंड बड़े बड़े विशाल हम जो देखते हैं ट्री, पेड़ पौधा, पेड़ कहते हैं, तो हो गए ट्री। 3 पार्ट में उन्हें ही बांटा था। विशेष अलग करके हम जैसे बॉटनी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियर होते जाएंगे। ये बॉटनी में इंट्रोडक्शन था, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, याद रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं जूलॉजी को। ये जूलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। जून मीन्स होता है एनिमल, एनिमल, लोगोस मीन्स स्टडी, मीन्स एनिमल, इसमें लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल्स लाइफ, मीन्स हम जंतुओं का इसमें अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे जूलॉजी। और एनिमल मीन्स यहाँ दोस्त बहुत लोग जानवर भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना है, जंतु बोलना है, क्योंकि जंतु के अंतर्गत हम लोग सब आ गए, इन्हें हम लोग जंतु विज्ञान इसीलिए बोला जाता है। अब फादर ऑफ जूलॉजी क्या हो जाएगा? फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को हम कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जंतु पर फर्स्ट बार अध्ययन किया था, जो बायोलॉजी सब दिया था, फादर ऑफ। अब इस जंतु जूलॉजी में पढ़ेंगे, इनके बहुत सारी ब्रांच है, तो आगे जैसे टॉपिक होंगे सारी ब्रांच इसमें इंक्लूड होते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की ओर चलते हैं। ये क्या है माइक्रोबायोलॉजी? ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। माइक्रोस मीन्स होता है, माइक्रोस मीन्स होता है स्मॉल, या टीनी कह सकते हैं। स्मॉल मीन्स यहां सेंस लेना है सूक्ष्म, वैसा सूक्ष्म जीव विच कैन नॉट सीन अबाउट द नेकेड आई, जिसे हम खुले आंख से नहीं देखते हैं। इसके देखने के लिए हम लोग को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, तभी हम सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। स्मॉल और बायोस मीन्स लाइफ, सूक्ष्म जीव, और लोगोस मीन्स स्टडी।
मैंने कह सकते हैं द स्टडी ऑफ, या कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिखिए द स्टडी ऑफ माइक्रो organisms is called या known as microbiology। माइक्रोबायोलॉजी ये हो गए इनकी ब्रांच। अब यहां आता है कि सूक्ष्म जीव कहां से आया, कैसे अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं। तो अब इनका फर्स्ट टर्म कौन देते? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का जनक या पिता बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी ये हो गए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ही फर्स्ट बार माइक्रोबायोलॉजी का टर्म या कर सकते हैं डिफाइन इन्होंने किया था। कैसे? तो आप देखते होंगे डेयरी मिल्क लेते हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट, वैसे कोई भी ऐसे हम सामान लेते हैं तो उस पर बहुत सारे, जैसे दूध है ये उस पर लिखा रहेगा पास्चुराइज मिल्क। तो ये पास्चुराइज मिल्क इन्हीं पास्चर साहब के नाम पर है। क्यों? कि इस प्रोसेस को, दूध को कैसे बचाया जाए, तो हम जानते हैं कि -0 डिग्री सी रखने पर कोई भी चीज, वस्तु, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं लगेंगे, सूक्ष्म जीव नहीं लगेंगे, सरवाइव नहीं करेगा। इसलिए वो दूध बहुत देर तक हम मार्केट में रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस विधि को पास्चर साहब किया। तो इसका प्रोसेस है कि किसी भी, जैसे दूध है पूरा, इसे 100 से अधिक 120 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पर इसे बॉयल कर दिया जाता है, खुला दिया, और तुरंत इसे -0 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है। बॉयल इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस रहे, खुला जब रहता है तो पड़ेंगे ही, वो डेथ कर जाए, और -0 डिग्री टेम्परेचर दे के पैक कर दिया जाता है। और जब तक ये -0 डिग्री रहेगा, जब तक कि हम यूज नहीं करते हैं, तो उस समय तक ये स्वच्छ और शुद्ध बना रहेगा, कोई इसमें सूक्ष्म जीव का प्रवेश नहीं होता है। इस प्रोसेस को लुईस पास्चर, इसे हम पास्चुराइज करते हैं, पास्चर साहब ही एक प्रोसेस को किया था, देखा था, और इसलिए ये ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी दिया गया। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हम लोग को बहुत डेंजरस क्या कह सकते हैं, ये बहुत जानलेवा बीमारी कर देते हैं, जो हम लोग 12 घंटे के अंदर भी संक्रमित होकर के मर भी सकते हैं, मृत्यु हो जाती है। पास्चर साहब किए, इसलिए फादर ऑफ मेडिसिन इन्हीं को जाता है। ये हुए मुख्य ब्रांच, मेन ब्रांच, शाखा बायोलॉजी के। अब थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन क्यों करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ, व्हाई डू वी स्टडी अबाउट बायोलॉजी। क्वेश्चन आता है कि हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन क्यों करते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाई डू यू स्टडी अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी का अध्ययन हम क्यों करते हैं, बायोलॉजी के बारे में हम क्यों अध्ययन करेंगे, क्यों पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी कर सकते हैं, बायोलॉजी और इन्यूमेरस वैल्यू मीन्स मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल ट्रीटमेंट, और जितने भी हम लोग को, मनुष्य को
कई तरह की बीमारियां होती है, उसका अध्ययन इसमें करने के लिए बायोलॉजी का जानना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बायोलॉजी का अध्ययन करें। और इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इनके बहुत सारे ऐसे इसमें अवसर मिलेंगे जिससे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हाई डू यू स्टडी अबाउट बायोलॉजी। लिख सकते हैं यहाँ बायोलॉजी आर numerous value such as medical technology, medical dietetics, medical treatment, paramedical, nursing, pharmacist, GNM, BSc nursing, agriculture, biotechnology, apiculture, fisheries, एग्रीकल्चर, फिशरीज, etc। इनके ऐसे हैं, असंख्य मूल हैं। बायोलॉजी का कहा गया कि बायोलॉजी आर न्यूमेरस वैल्यू सच एज मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस। असंख्य वैल्यू है, जैसा कि जानते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल चिकित्सा विधि। सबसे फर्स्ट बार यही हम लोग को जानना, मेडिकल टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत हम जानेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, कैसे इलाज किया जाता है व्यक्ति का। मेडिकल डायटेटिक्स, डायटेटिक्स या डायटेटिक्स इसका मीन्स होता है चिकित्सीय भोज पथ। याद रखिएगा, भोज पथ। इसका मीन्स होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, पद्धति है, प्रकृति के द्वारा भोजन को कंट्रोल कर, नियंत्रित कर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे भोज पथ कहेंगे। तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल डायटेटिक्स हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, इलाज के विधि। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे इसके अंतर्गत आ गया एएनएम, जीएनएम, आपका पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, सारी चीज इसके अंतर्गत आते हैं, जो डिप्लोमा कोर्स है। ये इंटर के बाद सब होते हैं। नर्सिंग में जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये सारी कोर्स आ गए। एएनएम, फार्मासिस्ट जो आप मेडिसिन के बारे में जानेंगे कैसे बनता है, फार्मासिस्ट। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। आज बहुत सारा हाइब्रिड कृषि आ रहा है, मुख्य रूप से इसी में नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अध्ययन हम लोग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, अब है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, एक भी एक मेडिकल साइंस का मेजर ब्रांचेज है। आज के दौर में इसके द्वारा मेडिसिन भी बनाए जाते हैं, नए नए शोध होते हैं, सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। एपीकल्चर माने हनी बी, मधुमक्खी पालन। हनी बी एक महत्वपूर्ण
कह सकते हैं पदार्थ है। तो एपीकल्चर हनी बी, फिशरीज या फिशेस, इसका बारे में हम अध्ययन करेंगे, कैसे हम फिश का कल्चर करेंगे। फिर इसका पोल्ट्री फार्म में उसका मुर्गी का पालन, इसके अंतर्गत फिर हम लोग और पढ़ते हैं पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, और एक है म्यूजियम, एक एक्वेरियम कहा जाता है, एक्वेरियम। इसमें कलरफुल मेरीन वगैरह और फ्रेश वाटर फिशेस को पाला जाता है जो शो करते हैं अपने रूम में। ये सारी चीज इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसीलिए हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। बस आज हम लोग इंट्रोडक्शन में इतने पढ़ेंगे, आगे दिन हम सूक्ष्म जीव का देखेंगे, आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम विधिवत अध्ययन करेंगे, तब फिर हम आगे हम 11th क्लासेस के टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों आज इतना ही, कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे। बस दैट्स ऑल, थैंक्स।